हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक तार की लंबाई L अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बच्चों A है यहाँ पर, तथा उसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक Y है। तो तार को बल लगाकर लंबाई में खींचने पर लंबाई में x की वृद्धि होती है। तो तार पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। इस किए गए कार्य का क्या होता है ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, किसी ठोस पदार्थ में जो है इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु जो है, सभी परमाणु आपस में, या फिर ये कह लें सभी अणु, परमाणु या अणु आपस में बच्चों अंतरा परमाणविक अथवा बच्चों अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, और न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं बच्चों, स्थिर साम्यावस्था में। तो बच्चों, अगर हम तार पर बल लगा के उसको खींचते हैं तो उसकी जो बच्चों साम्यावस्था से विस्थापित हो जाते हैं परमाणु या अणु, और बच्चों उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और बच्चों उनके अंतरा परमाणविक या अंतरा आणविक बलों के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है खींचने के लिए। और बच्चों, हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल और गुणे बच्चों बल की दिशा में हुआ विस्थापन, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक तार की लंबाई L है बच्चों, इस प्रकार से। तो प्रारंभिक लंबाई बच्चों कैपिटल L है, इस प्रकार से। और उसके में बच्चों कहा जा रहा है कि इसकी जब हम इसमें कितना बल लगाते हैं बच्चों, बल लगा करके लंबाई में खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि हम F बल लगा रहे हैं और इसको लंबाई में खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि जो है वो x मान लेते हैं, इस प्रकार से, जो कि दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों इसको खींचने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर देखें बच्चों, तो ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकृत। तो बच्चों, अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A जैसा कि दिया गया है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और अनुदैर्ध्य विकृत हो जाएगा लंबाई में वृद्धि भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा FL भागे बच्चों AX। उसके बाद बच्चों यहाँ पर किया गया कार्य की गणना करना है, तार पर किए गए कार्य की गणना। तो अगर बच्चों हम बहुत छोटा जो है, या फिर बच्चों इस प्रकार से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लगाया गया बल का मान है बच्चों इस वृद्धि कराने के लिए, वो कितना है। तो ये है बच्चों हमारा YAX भागे बच्चों कैपिटल L। तो बच्चों ये जो लगाया गया बल है बच्चों, ये जो है बच्चों हमारा लंबाई में वृद्धि x पर निर्भर करता है। तो इसीलिए बच्चों हम छोटा सा अवयव लेंगे, इस प्रकार से मान लेंगे कि dx लंबाई में वृद्धि के लिए पहले हम देख लेते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों। किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा dw हो जाएगा, छोटा थोड़ा सा कार्य, ये हो जाएगा f, और dx यानी बल, और बल की दिशा में विस्थापन। तो बच्चों जितनी लंबाई में वृद्धि होगी उतना ही विस्थापन होगा। तो बच्चों ये dw बराबर हो जाएगा, f का मान है हमारा YAX भागे L। तो ये हो जाएगा YAX dx भागे बच्चों L, इस प्रकार से। तो बच्चों कुल कार्य करने के लिए यानी कि x वृद्धि करने के लिए तो हमारा dx वृद्धि था। तो यहाँ पर देख लेते हैं x लंबाई में वृद्धि के लिए, बच्चों ये कुल कृत कार्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा समाकलन कर देंगे इसका, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारी x की सीमा हो जाएगी 0 से x, ये हो जाएगा YAX dx भागे बच्चों कैपिटल L। तो यहाँ से कुल कृत कार्य W बराबर हो जाएगा Y और A भागे बच्चों L। तो ये तो हमारे नियत बाहर आ जाएंगे, और x dx का समाकलन हो जाएगा x का वर्ग बटे 2, उसमें जब सीमा रख देंगे इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया कुल कृत कार्य यहाँ से। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमें कुल कृत कार्य प्राप्त हो गया। तो आगे पूछा जा रहा है कि इस किए गए कार्य का क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो किया गया कार्य होता है बच्चों, तार को खींचने में किया गया कार्य, वो खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में भी बताया कि वो अंतरा परमाणविक बलों के विरुद्ध जब हम खींचते हैं बच्चों, तो वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में पहले होते हैं, तो वो साम्यावस्था से विचलित हो जाते हैं।
और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये ऊर्जा इसी प्रकार से बच्चों बढ़ जाती है कि जो हम कार्य करते हैं वो उस खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में तार में संचित हो जाती है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।